पता नहीं वीडियो क्यों रुकी, तो करते हैं 1 z-3 और एफ जेड कहाँ है, एफ जेड हमारा ये रहा, इसको कॉपी किया z/z-3 का स्क्वायर कटा d/dz ऑफ z इज 1, तो ये तो 1 यहीं पे आ गया, ये बाहर भी 1 बचा हुआ था, तो रेसिड्यू आ गया 1 एट z/3। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, ये कहीं एक क्वेश्चन यूज होगा, रेसिड्यू थ्योरम करके एक चीज़ आएगी, अभी बताता हूँ रेसिड्यू थ्योरम तुरंत ही। तो रेसिड्यू थ्योरम में ये लग जाता है। चलो इस क्वेश्चन को रेसिड्यू थ्योरम से करते हैं। मान लो कोई भी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन z² अपॉन z-1 का होल स्क्वायर z+2 dz, और हमारे पास कर्व है मॉड z=3 का। मॉड z=3 का कर्व ले लिया, बोल रहा है कि रेसिड्यू थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करो। अगर रेसिड्यू थ्योरम स्पेसिफिकली बोले, नहीं तो इसको कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट रेसिड्यू थ्योरम से बोल दिया था नहीं। तो हम लोग क्या करें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोल्स निकालें। तो उसके 2 पोल दिख रहे हैं हमें, एक z=1 है जिसका ऑर्डर 2 है, और एक z=-2 है जिसका ऑर्डर 1 है, यानी सिंगुलर पोल। और ये सर्किल की इक्वेशन है, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। सर्किल बनाया जिसका ये रेडियस 3 है और -3 यहाँ तक जाएगा, तो ये दोनों इसके अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम ये बोलती है कि जो भी ये एफ जेड है उसका आंसर होगा 2πi इंटू रेसिड्यू, जो भी उसके अंदर होगा उसका रेसिड्यू, यानी 3 के अंदर का जो भी होगा ना, तो रेसिड्यू एट x z=1 प्लस रेसिड्यू एट z=2। अगर कोई यहाँ पे z-4 आ जाता तो ये 4 हो जाता, तो ये यहाँ पे लाई करता, तो इसको हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करते, वहाँ पे रेसिड्यू वो हार्ड हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों का रेसिड्यू कैलकुलेट करके इसमें पुट करना बस। ठीक है, तो करते हैं रेसिड्यू एट z=1। तो लिमिट पहले वो करते हैं, सिंगुलर पोल का करते हैं, क्योंकि उसमें लिमिट का कोई चक्कर नहीं आता, मतलब लिमिट का तो आता है। लिमिट z टेंड्स टू -2, ये z+2, एफ जेड को कॉपी किया, z² z-1 का होल स्क्वायर z+2 कटा, इस z की जगह -2 डाला, -2 यानी 4, -2 यानी -3/9, तो 4/9 आ गया एट -2। अब वो करते हैं 1 पे निकालते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1, 1/2 -1 हो जाएगा, 2 -1 का फैक्टोरियल, तो कोई मतलब नहीं है, d/dz ऑफ 1 ही होगा n-1, और ये होगा z-1 का स्क्वायर, फिर वो कॉपी करेंगे x z² अपॉन z-1 स्क्वायर z+2, ये कटा। अब हमारे पास इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, z² अपॉन z+2 का एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, वो कैसे होगा, वो अपना क्वेश्चन रूल लगा देंगे, z+2 कांस्टेंट, z² का 2z माइनस z² कांस्टेंट, z+2 का 1 अपॉन z+2 का होल स्क्वायर, z की जगह 1 डाल देंगे, 1 + 1 3, 3 × 2 -1 अपॉन 1 + 3 का स्क्वायर यानी 9, 2/6 यानी 5/9, 5/9 हुआ। अब ये दोनों पे रेसिड्यू आ गए, फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम 4/5 इंटू 4/9 प्लस 5/9 यानी 9/9, तो 2πi आ गया इसका आंसर। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा आ जाए, बट क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा, ज़्यादा आता भी नहीं, रेसिड्यू में इतनी ही बड़ी कैलकुलेशन होती है, इससे बड़ी होती ही नहीं है रेसिड्यू की कैलकुलेशन। एक ये रेसिड्यू थ्योरम हो गई, ठीक है, सारे ही टॉपिक मतलब लॉरेंट्ज और टेलर मेन बचा हुआ है। रेसिड्यू का एक क्वेश्चन है जो कि आता है, तो एक कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हाँ एग्जाम लेवल में आ जाता है। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम का एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, ये वाला करते हैं जेड स्क्वायर पानी में पहली बार कर रहा हूँ, ये मेरे पास नेक्स्ट का सॉल्यूशन है, तो देखता हूँ कि होता है जेड प्लस वन का होल स्क्वायर वन जेड स्क्वायर प्लस फोर डी जेड इंटीग्रेशन मॉड जेड इज इक्वल टू टू दिया। सो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम का यहाँ पे तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटीग्रेशन टू पाई आई इंटू एफ ए। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके भी सिमिलर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो ये हो गया जेड इज इक्वल टू माइनस वन, और ये हो गया जेड, ये पोल ये है एन इज इक्वल टू टू का, और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर, तो जेड इज इक्वल टू जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक तो जेड इक्वल टू माइनस वन अलग निकल ही गया है, इक्वल ऑर्डर टू का जेड स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस फोर, तो टू इसका टू आई होगा और टू होगा शायद, नहीं प्लस माइनस टू। ठीक है, ये आ गया। हाँ, तो अब इसमें मतलब अब पॉइंट्स देख लेते हैं। ये सर्किल के अंदर कौन कौन लाई कर रहा है, ये सर्किल है जिसका रेडियस टू है, तो ये प्लस माइनस टू ये भी सर्किल के अंदर है। ठीक है, और ये माइनस वन भी सर्किल के अंदर है। तो तीनों पॉइंट्स पर हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो ये सॉल्व कैसे होगा, ये यहाँ से सॉल्व करते हैं, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड अपॉन एक ले लेते हैं पहले, कोई जैसे ये ले लिया जेड प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, तो ये हो गया एफ जेड बाई एफ जेड अपॉन एफ जेड माइनस ए की फॉर्म में। ठीक है, मुझे शायद उसका सॉल्यूशन खुद ही देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टू पाई आई इंटू एफ ए यानी एफ टू माइनस टू। ठीक है, तो टू पाई आई इंटू इसकी जगह माइनस टू रखा तो फोर प्लस माइनस माइनस यानी फोर माइनस टू प्लस वन यानी वन। तो ये हो गया फोर फोर एट 16 पाई आई, एक तो ये निकल गया, प्लस अब ये वाले इसकी जगह निकालेंगे। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस फोर अपॉन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर। तो जब ये वाला होता है तो इसका फॉर्मूला और चीज़ वो रहेगा बड़ा वाला फॉर्मूला, मैं बता रहा हूँ, देखते हैं। हाँ, तो ये सिमिलर सा ही फॉर्मूला है, जेड अपॉन एफ जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन। तो यहाँ पे हो जाता है टू पाई आई अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एफ डैश नहीं एफ एन ए सॉरी एफ एन ए, बस इतना सा फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये फॉर्मूला इस पर करते हैं, तो टू पाई आई इंटू एन प्लस वन यहाँ पे, तो टू वन प्लस वन टू, तो वन फैक्टोरियल इंटू एफ वन प्लस वन है इंटू ए यानी ए की वैल्यू कहाँ क्या है यहाँ पे जेड प्लस वन, तो ए की वैल्यू ही माइनस वन। ठीक है, टू पाई आई इंटू जिसकी जगह माइनस वन डालो माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस टू है दैट इज़ वन, माइनस वन का स्क्वायर दैट इज़ फाइव। ओके, तो टू बाई फाइव प्लस 16 पाई आई। चेक कर लेता हूँ मैं अभी जेमिनाई पे डाल के, तो पता चल जाएगा। वन इंटू फाइव टू प्लस 80 बाई फाइव पाई आई, 82 बाई फाइव पाई आई। मैं एक बार इसका आंसर चेक